हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो पिछले कल आपने देखा होगा कि हमने क्लास 8th की एक्सरसाइज जो 1.1 है मतलब चैप्टर फर्स्ट है कंप्लीट हो गया था। आज है चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें पहले ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और उसके बाद हमें अपना रिजल्ट भी चेक करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 इस फॉर्म में दिया है। पहले हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दे दीजिएगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई टर्म है जो इक्वल टू में है, ये देखिए 3x है, इधर भी 2x है। जब ये टर्म इक्वल टू के उस तरफ जाएगी, राइट हैंड साइड जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। मतलब अगर कोई प्लस की टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब हम उसे इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो वो माइनस की हो जाएगी। और अगर कोई माइनस में है उसे हम इधर ले आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। अगर कोई माइनस की है उस तरफ क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर कोई मल्टीप्लाई में है उस तरफ क्या हो जाएगी, डिवाइड में। और अगर डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई में। तो ये चीज आप ध्यान दे दीजिएगा इस पूरे चैप्टर में। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 के साथ x है, 2 के साथ x है, सेम सेम है और कांस्टेंट टर्म हम एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ देखिए 2x है, 2x हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, 3x प्लस के हैं 2x, तो इधर क्या हो जाएंगे, माइनस के, इज इक्वल टू 18, कांस्टेंट टर्म एज इट इज। अब x क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए 3x से 2x माइनस हो गया, x रह गया और इज इक्वल टू 18। x हमारे पास आ गया 18। अब हमें रिजल्ट भी चेक करना है। अभी तो हमने x की वैल्यू निकाली, अब हमें क्या करना है, ये रिजल्ट भी चेक करना है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी प्रूफ करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू भर देंगे और फिर राइट हैंड साइड भी x की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू पुट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 18, यही होगा ना। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 18, 18 थ्रीज आर 54, 18 टूज आर 36 प्लस में 18, 54 इज इक्वल टू 36 प्लस 18 क्या हो जाएंगे, 54। तो हमारा रिजल्ट क्या है, करेक्ट है। हमने जो वैल्यू x की निकाली वो सही निकाली और हमारा रिजल्ट भी सही है। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या दिया है, t दिया है। फर्स्ट पार्ट में x दिया था, इसमें t, इसमें हमें t की वैल्यू निकालनी है। चलिए जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम उस तरफ ले जाएंगे और जो अल्फाबेट वाली टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 5t, अगर यहाँ पर प्लस का है 3t तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 3t, इक्वल टू यहाँ माइनस का 5 एज इट इज है और माइनस के 3 है तो इस तरफ क्या हो जाएंगे, प्लस के 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5t में से 3t गए, 2t इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस, माइनस के 2। अब t इज इक्वल टू, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, 2 वन जा 2, t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1। ठीक है, अब हमें कहाँ पुट करनी है ये, जहां पर इस इक्वेशन में t है। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 t की जगह क्या आ जाएगा, -1, -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस में 5। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगा, -1 है ना, तो माइनस के 5 माइनस के 3 इज इक्वल टू 3 वन जा 3 -5, -5 -3 क्या बन जाएंगे हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस के 8। तो हमारा ये आंसर भी क्या है, करेक्ट है। पहले हमने t की वैल्यू निकाली, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना था रिजल्ट चेक करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट सही है। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म राइट हैंड साइड करेंगे और अल्फाबेट वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो यहाँ क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 5x और राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड को प्लस के 3 ला रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 3x इज इक्वल टू 5 प्लस के 9 है तो उस तरफ क्या हो जाएंगे, माइनस के 9। तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 माइनस के 4, क्योंकि छोटी टर्म से हम बड़ी टर्म को माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2
x आ गया हमारे पास -2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया, कांस्टेंट वाली टर्म को हम उस तरफ ले गए और अल्फाबेट वाली टर्म को इस तरफ ले गए। 5x - 3x क्या हो जाता है 2x, और 9 से -5 करेंगे तो क्या आएगा -4। x की वैल्यू -2 आएगी। अगर x की वैल्यू -2 आ गई हमारे पास तो अब हम पुट करेंगे उसे जहां पर इक्वेशन में x है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। 5 2 ज़ा 10 माइनस के 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस के 6 हो गए। अब यहाँ देखिए 10 माइनस का है, प्लस का 9 है, प्लस माइनस 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 का 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 का 1। तो ये आंसर भी क्या हो जाता है हमारे पास, करेक्ट हो जाता है। 3 पार्ट हमने इसमें कर दिए हैं। 4th पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी इजी हो जाएगा। 2z अगर हमारे राइट हैंड साइड है तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 4z प्लस के 2z है तो माइनस के 2z हो जाएंगे, और प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4z से 2z माइनस हो गए, 2z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3/2। z की वैल्यू क्या आएगी 3/2। अब हम इसे पुट करेंगे अपनी इक्वेशन पे, z की वैल्यू 3/2। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 z की जगह क्या भर देंगे 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 z की जगह 3/2। अब यहाँ देखिए कैंसिल होने वाली टर्म क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ देखिए 3 2 ज़ार क्या होंगे 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 9 हो गए, 6 प्लस 3 9। तो ये आंसर भी क्या है हमारा, करेक्ट है। पहले हमने z की वैल्यू निकाल दी। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया मींस हमारी जो z की वैल्यू है हमने सही निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। चलिए x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। 2x माइनस के x है तो प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 14 प्लस 1। अब यहाँ देखिए x के साथ कोई भी इंटीजर नहीं है मींस 1x। 2x प्लस 1x क्या हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 15/3। 5 3 ज़ार 15। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे अपनी इक्वेशन पे, तो चलिए 2 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। 2 5 ज़ार 10 माइनस 1, 14 माइनस 5 क्या हो जाएंगे 9, 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 5 2 10 हो जाएंगे, -1 10 - 1 क्या होता है 9। तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा इजीली। समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 8x + 4 इज इक्वल टू 3x - 1 + 7। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास सिंप्लीफाई है, उसके बाद ही हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8x + 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 की मल्टीप्लाई हमें x के साथ भी करनी है और -1 के साथ भी करनी है। 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x, और -1 के साथ करेंगे तो -3 प्लस 7। 8x + 4 इज इक्वल टू 3x प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, साइन आएगा प्लस का। क्यों, बड़े टर्म के साथ साइन किस चीज का है प्लस का, प्लस के 4 हो जाएंगे। अब हमारे पास ये टर्म इस फॉर्म में है कि हम इसे x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब 3x को हम राइट हैंड साइड लाते हैं। 8x - 3x इज इक्वल टू 4 - 4, इधर प्लस के 4 थे उस तरफ क्या होगी माइनस के 4। 5x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/5, x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। चलो अब इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x मल्टीप्लाई बाय 0 + 4 इज इक्वल टू 3, 0 - 1 प्लस में 7। 0 + 4 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस के 3 प्लस के 7। 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन किस चीज का आएगा 4 मतलब प्लस का। ये देखिए 4 इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, करेक्ट आता है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। 7th पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। चलो इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसे सिंप्लीफाई बना लेते हैं। यहाँ देखिए 5 है, इसके नीचे हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे क्या हो जाएगा 4x प्लस में 10।
अब इसे सिंपल कर लेंगे, 5x इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई x के साथ भी और 10 के साथ भी, 4x प्लस 40। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5x एज इट इज, 4x कहाँ ला देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू 40। अब 5x से 4x माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन पे। चलिए पुट करते हैं। x है हमारे पास 40 इज इक्वल टू 4/5, x आ गया 40 प्लस में 10। ठीक है, 40 का 40 एज इट इज इक्वल टू 4/5, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है, अब यहां से हम काटेंगे, 5 10s आर 50। क्लियर है, 10 इज इक्वल टू, सॉरी 40 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 40। हमारा जो आंसर है ये भी क्या है, करेक्ट है। चलिए चलते हैं इसके 8th पार्ट पे। 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। x वाले टर्म एक साथ कर देते हैं, 2x/3 7x/15 प्लस का है, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का। 7x/15 इज इक्वल टू 3 एज इट इज, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, 15 और 3 इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, 15 ही आएगा। आप करके भी देख लेना, एलसीएम निकालना आपको आ जाना चाहिए 8th स्टैंडर्ड पे आके। अब यहाँ देखिए 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s आर 10x। अब हम 15 को 15 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 के साथ 7x मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस के 7x इज इक्वल टू 3 - 1। 10x - 7x कितना होगा हमारे पास, 3x/15 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके नीचे 1 लगा के। अब 3x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू 30 अपॉन मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या चले जाएगा, डिवाइड में 3, 3 10s आर 30। x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, x इज इक्वल टू 10। अब आप एक बात ध्यान दे दीजिएगा, ध्यान से, जो x इज इक्वल टू 10 है, अगर हम इजीली इसे सॉल्व करना चाहें तो हम इस वाली इक्वेशन में भी इसे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा लेंथ ही जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट, ध्यान से देखिए, 3x इज इक्वल टू 30 है। यहाँ पे देखिए 3x की जगह मैं भर देती हूँ 10 इज इक्वल टू 30। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 इज इक्वल टू 30। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y। y की टर्म साथ कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म एक साथ कर देंगे। 2y माइनस के y हैं तो इस तरफ क्या हो जाएंगे, प्लस के y इज इक्वल टू 26/3 प्लस के 5/3 है तो यहाँ क्या हो जाएंगे, माइनस के 5/3। 2y + y क्या हो जाएंगे, 3y इज इक्वल टू 3 का एलसीएम 3 ही होगा। अब यहाँ देखिए 26 - 5, ठीक है, 3y इज इक्वल टू 26 - 5 क्या हो जाएगा, 21/3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 21/3। यहाँ पर डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या चले जाएगा, डिवाइड में, 7 3s आर 21। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 7/3। जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, इजी हो गया था हमारे लिए इस वाली इक्वेशन में पुट करना, वैसे ही हम इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जाएगा तो बहुत लेंथी चले जाएगा आपके लिए, तो हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम कैसे भर देंगे वैल्यू, 3 y की जगह क्या कर देंगे, 7/3 इज इक्वल टू 21/3। इजी हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, 7 3s आर 21, 7 इज इक्वल टू 7। तो ये आंसर भी क्या हो जाता है हमारे पास, करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास 9th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10th पार्ट के लिए और लास्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3m इज इक्वल टू 5m - 8/5। चलिए सॉल्व करते हैं। 3m 5m प्लस के हैं तो इधर क्या हो जाएंगे, माइनस के 5m इज इक्वल टू माइनस के 8/5 एज इट इज। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2m इज इक्वल टू -8/5। माइनस साइन से माइनस साइन कट हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, 2m इज इक्वल टू 8/5। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में यहाँ ले जा सकते हैं, इसको बिल्कुल ले जा सकते हैं। m इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4s आर 8। ठीक है,
अब हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाली वैल्यू में भी पुट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5, सॉरी 8 अपॉन 5। अब यहाँ देखिए 4 टू जार 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। इजी हो जाएगा हमारे लिए। वैसे अगर हम इस इक्वेशन में करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, और ऐसे करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।